हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। रागा का मॉक टेस्ट नंबर 4 करेंगे हम लोग और पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित होंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे पिछले साल में एग्जाम हुए थे वैसे क्वेश्चंस और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस भी एग्जैक्ट उसी लेवल के, ठीक है, और उससे थोड़े से हाई लेवल के मैं करा रहा हूँ, लो लेवल के नहीं। चलो इसको स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। जाओ प्लेलिस्ट में जाके बाकी और भी 3 या फिर अपकमिंग जो मॉक टेस्ट होंगे उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। बाकी अगर कोई बच्चा है जो बेसिक से और टॉप लेवल की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। देखो जनरली बच्चे कहते नहीं है ना, स्टूडेंट्स कहते नहीं है ना कि मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी सिलेक्शन की। मैं गारंटी देता हूँ कि इस बैच की जो जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं, जो जो क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, जो प्रैक्टिस पीडीएफ आगे प्रोवाइड की जाएगी, उनको अच्छे से 2 बार पढ़ के जो जाएगा ना और सीख के जाएगा, ठीक है। ऐसे कि मैं अगर मान लो कोई वोकैबुलरी में आपसे पूछूं वोकैब तो आप बता रहे हो, मैथ के कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने पूछा तो आप बता रहे हो, अगर उस लायक अगर आप पढ़ के जाते हो ना तो आपके 44-45 मार्क्स वाई ग्रुप में 100% आ जाएगा। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। इंग्लिश एंड रागा की कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच रहेगी और इस चीज को मैं खुल के आज कह रहा हूँ कि 43 से 44-45 मार्क्स आपके गारंटीड आ जाएंगे अगर एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ के जाओगे इस बैच से। तो इसमें हम वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी देंगे और पेड पीडीएफ भी देंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है ना, व्याकरण की एक संस्कृत व्याकरण की एक बुक है अष्टाध्यायी, ठीक है, संस्कृत ग्रामर की एक बुक है। उसको लिखा किसने था तो बोलोगे जिसके पास पेन था उसने लिख दिया, ऐसा नहीं है। उनके लेखक का नाम था पाणिनि, ठीक है ना। तो ये चीज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसका आंसर कहोगे पाणिनि। आगे फिर कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से प्रेरित है। बोलोगे ये चीज तो हमने बहुत बार पढ़ ली है। देखो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों चीजें अलग अलग देश से। मौलिक अधिकार कहेगा यूएसए से और मौलिक कर्तव्य कहेगा तो भाई कहां से, सोवियत संघ से कहो या फिर रसिया से कहो, जो आपके ऑप्शन में रहेंगे आपको आंसर कर देना है, ठीक है। आगे देखो ये कह रहा है इसका मिरर इमेज बताओ। मिरर करोगे तो कैसा होगा, देखो 2 चीज होता है। मिरर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साइड मिरर जो कि साइड में मिरर रहेगा, एक होता है वाटर मिरर, या तो उसके ऊपर में मिरर लगेगा या फिर इसके नीचे में। अगर मान लो ऊपर या नीचे मिरर लगा ना, दैट इज वाटर मिरर। उसमें क्या चेंजेस आएंगे, और जो साइड में चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, साइड में मिरर लगा तो इन दोनों में क्या फर्क है। देखो राइट या लेफ्ट जब भी लगेगा ना तो एक चीज ध्यान देना, जो चीज फोटो जिस डायरेक्शन में देख रहा है, लाइक ये वेस्ट में देख रहा है ना तो ये ईस्ट में चला जाएगा, क्लियर है, ईस्ट में चला जाएगा। और अगर देखो इसको मैं 2 पार्टीशन में बांट दूं ना इसको, तो इस साइड का फोटो जो है इस साइड आ जाएगा और इस साइड का फोटो जो है इस साइड आ जाएगा। साइड मिरर के अंदर होता है ये। जो चीज ऊपर देख रहा है वो कहां जाएगा, वो ऊपर ही दिखेगा, जो चीज नीचे देख रहा है वो नीचे ही देखेगा। ऊपर नीचे में कोई भी चेंजेस नहीं आते, पहली चीज तो ये। अब वाटर मिरर में क्या होता है ना, जो चीज ऊपर देख रहा है वो नीचे देखेगा, जो चीज नीचे देख रहा है वो ऊपर देखेगा, और जो फिगर जहां पे है वो वहीं के वहीं रहेगा, खाली ऊपर का पार्ट नीचे आ जाएगा और नीचे का पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज ईस्ट में देख रहा है तो वो ईस्ट में देखेगा, कोई चीज वेस्ट में देख रहा है तो वो वेस्ट में ही देखेगा। तो ये चीज आपने सीखा। बट साइड मिरर में क्या होगा कि ऊपर का पार्ट ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, लेकिन ईस्ट वाला वेस्ट में आएगा और वेस्ट वाला ईस्ट में आएगा, ठीक है। तो अपने को ये जो डायरेक्शन है वेस्ट में देख रहा है वो इस साइड आके ईस्ट में देखेगा, जो कि सब में है, ए बी एंड सी में है, डी में नहीं है ये चीज, तो डी का गलत हो गया। ये तो हम पहले कर रहे हैं कि वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेंटर का देखो, अगर कोई ईस्ट में देख रहा है वो सेंटर में ही रह के वेस्ट में देखेगा, तो तीनों में है ये चीज। लेकिन जो चीज ऊपर देख रहा है वो ऊपर ही देखेगा, तो ए में एंड डी में, इसको तो नीचे दिखाया जा रहा है, ये ए एंड सी तो होगा नहीं, ए एंड सी में तो बचा कौन सा, बी। तो बी हमारा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या रहा है इसमें से सबसे ना ऑड बताओ क्या है, ऑड बताओ क्या है। देखो गाइस ऑड बताने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 2 जब भी ऑड है ना पहले 2 में हम देखो क्या क्या, एल में ओ करने के लिए क्या किया, एम एन ओ, ठीक है, इसमें 3 ऐड कर दिया, ठीक है। लाइक 12 में हम लोग 15 करने के लिए 3 ऐड कर रहे हैं, आज गला थोड़ा सा खसखस है। आगे देखो एच में ना एम अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा, अब जोड़ो आई जे के एल एम, 5 ऐड कर रहे हो। के में अगर पी करना हो तो मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा 11 और 16 करने के लिए, ठीक है। फिर मेरे को 19 से ले जाना होगा एक्स पे, तो अब मैं 5 जोड़ूंगा तो 24 मिलेगा मेरे को। तो इन सब में बी सी एंड डी में 5-5 ऐड कर रखा है, लेकिन ए में 3 ऐड कर रखा है, इस हिसाब से ए नंबर सबसे अलग है। आगे देखो कह रहा है इसके अंदर ना ए जो है ना प्लस को, बी जो है ना मल्टीप्लाई को, सी जो है माइनस को, डी जो है ना डिवाइड को बता रहा है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू निकालो। 94 सी का मतलब माइनस है, 12 बी का मतलब मल्टीप्लाई है, 6 ए का मतलब प्लस है और 216 डी का मतलब डिवाइड है। ओके मैं अगर 9 से ले जाऊं तो 9 दूनी 18 और 9 चुके 36, ठीक है, 24 बार में कट गया।
अगर मैं 12 से करूँ तो 12 छक 72, तो 94 में मैं 72 घटा दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा 22। 22 प्लस 24 कितना हो जाता है भाई 46। तो 46 हमारा कहाँ पे है भाई, ए के अंदर है। ठीक है, चलो आगे देख लो। ये आप ना, मैं चैलेंज करता हूँ, इसको किसने किसने सही किया कमेंट करके बताना। 42 है, 53 है, 46 है, व्हाट है 53 एंड 66 है। अब बताओ इसमें क्या आएगा, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, आप दिमाग लगाओ क्या आएगा इसके पास। ओके, तो देखो गाइस इसके अंदर क्या हमने ऐड कर रखा है, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखा है, ये चीज देखने में कभी कभी हमको थोड़ी सी चीजों को अलग लगेगा, क्योंकि छोटा वैल्यू से बड़ा मिला, फिर छोटा मिला, फिर देखो छोटा से बड़ा मिला, तो एक सीक्वेंस में नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट करके देखेंगे। 46 में ना 42 में 46 लाएंगे, 46 से अपने को 53 करेंगे, 53 से वाट पे आएंगे और वाट से 66 पे जाएंगे। ओके, अब देखो 42 से 46 लाना है मेरे को, तो मैंने क्या इसके अंदर ऐड कर रखा, या फिर चलो हम एक और ऑप्शन देखते हैं ना, प्लस माइनस कर देते हैं, ऐसा भी बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑल्टरनेट वाला बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं प्लस माइनस करके दिखा देता हूँ। बताओ 42 में क्या ऐड कर रखा है ना, तो 53 आया, ये चीज बताओ। कहोगे कुछ नहीं सर, बस 11 ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद देखो मैं कह रहा हूँ 43 में ना, 53 में क्या माइनस करोगे तो 47 आएगा, कहोगे कुछ नहीं 7। ठीक है, अब देखो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 53 में क्या ऐड कर रखा है जो 66 आया, कहोगे 13। तो मतलब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर इधर कुछ प्लस करने का है, ठीक है, और इसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें माइनस करने का है। तो मतलब देखो पहले बार 11 प्लस किया, दूसरे बार पता नहीं, तीसरे बार 13 प्लस किया, तो इसका मतलब 11 13, बीच में बचा क्या 12। तो अभी अपने को 12 प्लस करेंगे और माइनस करने के बाद टाइम पे जो माइनस करना होगा करते रहेंगे। तो 12 प्लस करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये 58। ठीक है, 58 आगे जाके -5 कर रखा है। ठीक है, देखो ये चीज है, एक सीरीज में प्लस 11 12 13 और ऑड नंबर माइनस करते जा रहा है, तो ये एक हमको सीरीज मिल रहा है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58। आगे देखो, ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे जहां से मैक्सिमम बच्चे छोड़ते हैं जिस सवाल को। ऐसे क्वेश्चन को जो एग्जाम में करेगा उसको नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा और उसके स्कोर बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ देगा। बशर्ते कि इजी लेवल के क्वेश्चन करने के साथ जो करेगा वो, ऐसा नहीं कीजिए क्वेश्चन छोड़ के डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया तो ज्यादा स्कोर कर लेगा, ऐसा थोड़ी है। आगे जाओ, क्या रहना कि परम के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। इस पूरे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को आप पढ़ो आराम से एंड बताओ कि परम के राइट से 4th नंबर पे कौन बैठा है। अभी परम को बुलाओ, कहाँ है परम भाई। कह रहा है 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे थे, 6 सहेलियां बागों में बैठे बैठे झूला झूल रही थी। ठीक है, ये देखो, ये एक मान लो ना सर्कुलर जो भी है, मेज है, वृत्त है, जो भी है मान लो ये। अब इसमें सुमित जो है ना, अमित के राइट से देखो 2nd नंबर पे है। अब अमित के राइट से मान लो ये अमित को हम यहाँ बैठाते हैं, तो इसके राइट से तो इधर होगा 1 2, यहाँ कौन बैठेगा सुमित भाई। कह रहा है करण जो है ना परम का निकटतम है, परम का पता ही नहीं तो करण कहाँ से बैठा है, रहने दो उनको, आगे बढ़ो। टोनी जो है ना अमित के राइट से तीसरे है, अमित के राइट से 3rd, 1st 2nd एंड 3rd जो बंदा आएगा वो कौन होगा, टोनी कक्कर। धीरे धीरे करेगा, धीमे धीमे करेगा आगे। ठीक है, ये हो गया। तेरा धर्म जो है ना अमित और सुमित का निकटतम है, मतलब अमित और सुमित का बीच में बैठेगा धर्म, बिकॉज इन दोनों का नियरेस्ट है। ठीक है, धर्मपाल जी आ गए। कह रहा करण जो है ना सुमित के राइट से दूसरे स्थान पर है। किसके भाई, सुमित के राइट से ना, तो सुमित यहाँ है, इसके राइट से पहले पे टोनी आएगा, 2nd पे कौन आ गया, करण आ गया। अब देखो भाई कब कह रहे क्या यहाँ पे करण जो है ना परम का निकटतम है, तो परम बचा क्या, अब यही पे नहीं बैठेगा परम, परम सुंदरी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ कह रहा है परम के जो है ना, क्या कह रहा है परम के राइट से 4th, तो परम का राइट तो इधर होगा ना भाई, जब ये सेंटर की तरफ देख रहा होगा तो 1st नंबर पे अमित, 2nd पे धर्म, 3rd पे सुमित, 4th पे टोनी कक्कर आ गया। धीमे धीमे आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। कोल्ड, कोल्ड को लिखते हैं 6428, फिर कहते हैं टाइड, TIDE, टाइड को लिखते हैं 9673। तो बताओ डी के लिए क्या है, कूट, क्या है कूड। ठीक है, कोड लैंग्वेज, कूट को होते कोड। अब देखो इसमें जो कॉमन है वो डी ही है, डी फॉर धीरज। अब ये 6 एंड 6 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब डी का मतलब 6 है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। ठीक है, अब देखो भाई इसके अंदर मैं बता रहा हूं आपको, यूरोप है, यूनाइटेड किंगडम है और लंदन है। अब इसका एक वेन डायग्राम बनाओ आप, तो वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा,
वेन डायग्राम बनाओगे ना तो इसमें बनेगा कुछ 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 चीजों को पढ़ो ना, हम इस पे क्यों देख रहे हैं। यूरोप के अंदर क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है लंदन है, तो एक तीनों एक दूसरे के अंदर समावेश करेंगे ये। आगे बढ़ते, 10th नंबर क्या है, जेड एफ के क्यू बी सी एम एन, ठीक है, वॉट एफ डब्ल्यू क्यू एच एच टी एस ई। तो बताओ इस वॉट की जगह पे क्या होगा भाई, तो इस वॉट की जगह पे कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्या होगा भाई। इसमें जेड में हम कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो बी आ रहा है ए बी, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो सी डी, फिर डी में 2 जोड़ा तो एफ मिला, ठीक है। अब एफ में 2 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, एफ में क्या करेंगे 3 माइनस करना होगा ना, 3 माइनस किया तो सी मिला, फिर 3 माइनस सी में करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 नंबर पे हम जेड को रखते हैं पीछे से, ठीक है। अब आगे देखो के में ना 2 ऐड किया तो मेरे को एम मिला, एम में मैं 2 ऐड करूंगा तो ओ मिलेगा, तो डी जेड ओ ऑप्शन डी के अंदर है। मतलब पहले ना कर रखा है +2 फिर -3 +2, ये करके देख लो आपका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें 4th नंबर पे क्या आएगा भाई, ये चीज आप बताओ जरा। देखो भाई इसके अंदर आएगा क्या, पहले ये वाला जो फोटो था ना, मान लो ये कुछ ऐसा है, तो ये वाला पार्ट कहाँ पे, इस ग्राफ के यहाँ पे है। सेकंड हमारा ये जो है ना यहाँ पे है, ठीक है। अब थर्ड देखो हमारा यहाँ पे है, मतलब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, अभी आ जाएगा ये वाला पार्ट यहाँ पे 90 डिग्री पे, तो जो कि मेरे को ए एंड बी के अंदर दिख रहा है, और इसके अंदर 3 लाइन है तो ए के अंदर 2 ही लाइन है, सो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा हूं इसके भाई को बहन बना दे, कह रहा है एफ जो है ना जे का भाई है, ठीक है, एफ जो है जे का भाई है, एफ जो है ना भाई वो जे का भाई है, ओके। ई डी की बहन है, तो ई और डी का कुछ पता नहीं है, इनको रहने दो। अब एफ और जे से कुछ रिलेटेड चीजें हैं उनको देखो, के एल की बहन है, नहीं मतलब उनसे, डी एल का पुत्र है, उससे भी मतलब नहीं है, जे जो है ना ई का पिता है। अब ये जो जे है ना ये फादर है किसका भाई, ई का। अब कह रहा है डी जो है ना एफ से किस प्रकार है, अब देखो मेरे को पता नहीं है, ई और ई के साथ कोई रिलेशन था ना, ई जो है ना वो डी की बहन है, ई जो है ना भाई वो डी की बहन है, तो ये इधर हो गया। अब देखो डी जो है ना एल का पुत्र है, अब एल का पुत्र हो गया तो इसका मतलब जे का भी पुत्र हो जाएगा ना वो, क्योंकि ई जो है जे की क्या थी, पुत्री थी ना, या फिर जो भी है पुत्री थी या फिर जो भी है उसका पिता था, बाद में पता चला कि ई बहन है, तो इसका मतलब अगर जे की बेटी ई है और ई का भाई डी है, या फिर भाई या बहन जो भी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जे का भी ये पुत्र हुआ, बिकॉज डी पुत्र है एल का, तो जे और एल पति पत्नी हुए, डी बेचारा पुत्र है। तो अब क्या है ना पूछ रहा है कि बताओ डी जो है एफ से, तो डी जो है एफ से, तो भाई अपने भाई का बेटा आपका क्या लगेगा, मतलब भाई ये भतीजा, ब्रदर सन्स। आगे तो ये कह रहा है देखो 1 2 3 4 फोटो दिए, 5वां आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे फोटो के लिए क्या करते हैं हम, पहले फोटो को छोड़ देते हैं, 2 2 का पेयर बना देते हैं। अच्छा छोड़ो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसको छोड़ते हैं, तो लास्ट में जो अगर नहीं आपको बॉक्स दे रखा है ना, तो मान लो इसका पेयर ये है, इसका पेयर ये है, अब इसका कोई पेयर नहीं मिल रहा, हमने उसको छोड़ दिया। अब देखो ये जो फोटो था इस पोजीशन पे, वो अगले वाले में कहाँ गया, उसके नीचे चला गया, मतलब इस पोजीशन पे मेरा जो फोटो है ना अगले वाले में यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा जो फोटो था ना वो अगले वाले में आगे बढ़ गया, मतलब ये जो फोटो है ना मेरा वो अगले वाले में यहाँ आ जाएगा। तो ये चीजें मेरे को बी एंड डी दोनों के अंदर दिख रहा है, लेकिन सेंटर की चीजें मेरी थोड़ी सी अलग है, तो मैं सेंटर पे फोकस करूंगा बीच में। तो मेरा इसमें सेंटर पे कौन सा आया है, ट्रायंगल, जो यहाँ पे फोटो था ना वो मेरा सेंटर में गया, मतलब यहाँ पे मेरा बी जो है ना अगले वाले सेंटर में मेरे को बी दिखना चाहिए, तो डी तो आंसर होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। बोलोगे सर वैसा तो सी में ही, अरे भाई सी में है लेकिन ये बाकी चीजें तो मैच नहीं कर रही है ना, तो हमने पहले ही उसको एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। कह रहा अगर एजुकेशन को ना हम भाई देखो EDUCATION को हम लिखते हैं FCVBB, किसकी बीबी SJNO, ठीक है भाई, ऐसा लिख रहे हैं। तो कह रहा माइक्रोसॉफ्ट को हम क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं NHDQPRPU है, ठीक है। तो बोल रहा है वैसे ही बताओ तुम सेमी सर्कल को क्या लिख दोगे, SEMICIRL, सॉरी सेमी सर्कल है ना LECRL, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमने ई में पहले +1 किया है, डी में -1 किया है, यू में +1 किया है, मतलब देखो पूरे इक्वेशन में एक बार +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 किया, इसमें भी देख लो +1
-1, +1 -1, इसमें भी वही काम करो, +1 -1। तो भाई सेमी सर्कल में अगर हम एस में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, टी, ई में एक माइनस करेंगे तो डी, एम में जोड़ोगे एक तो एन हो जाएगा, फिर आई में -1 करोगे एच हो जाएगा। तो है क्या टी डी एन एच, कहीं है क्या, ये सब चुट्टा लेके बैठा है क्या, टी डी एन एच, ये तो नहीं होगा, टी डी एन एच ये है, टी डी एन एच सब है। एंड से अब देख लेते हैं, इसको छोड़ दो, एंड में एम डी एफ एम एफ डी, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, +1 -1 +1 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मतलब ई में एक मेरे को माइनस करना है, डी मिलेगा मेरे को, और एल में मेरे को एक प्लस करना है तो एम मिलेगा। लास्ट में एम डी होना चाहिए, ऑप्शन ए मेरा सही है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये क्या है ना कि देखो एक बॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, रीजन क्योंकि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मतलब इसका पेयर बनेगा ये वाला, इसका पेयर बनेगा ये वाला, और इसका कुछ पता ही नहीं है, उनको भगा दो मार के। अब देखो ये जो फोटो यहाँ पे था ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, बशर्ते कि उसका हम क्या करा, हमने वाटर मिरर कर रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो कैसे समझ में आया वाटर मिरर है, ये जो W है ना, इसको हम यहाँ वाटर मिरर करा दिए तो M आ गया। मतलब मेरा जो यहाँ पे जो फोटो है ना W, यहाँ वाटर मिरर करके M बनेगा, तो मेरा वैसा सिर्फ B के अंदर ही है। चलो इसको 3 से 4 सेकंड में आंसर कर लेते हैं एग्जाम में। आगे देखो, कह रहा बताओ कौन सी नृत्य शैली है जो उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत से हुआ है, दक्षिण पूर्वी, अच्छा साउथ ईस्ट से, तो ये तो कुचिपुड़ी है ना, आंध्र प्रदेश से, क्लियर है। कथक तो केरल से, इधर से है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे देखो, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसको हम देखेंगे भी नहीं, हमने यही ट्रिक सिखाया ना भाई। 5 वाला अगर मान लो 5 फोटो रहता ना, कि इसमें भी कुछ कुछ दिया रहता, एक और फोटो रहता, ठीक है। तो इसका देखो रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, सबका पेयर मिल जाता। हम इसको देख के इसका आंसर करते, इसको देख के इसका करते, और इसको देख के इसका आंसर करते। लेकिन वैसा कुछ है नहीं मेरे पास, 4 ही फोटो है और 5वां पूछा है, तो पहले को बेचारे को मार के भगाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो देखो ऊपर में जो सीधा ट्राइंगल था ना, मेरे को यहाँ पे राइट साइड में ले जाना पड़ा, तो मेरा ये जो ऊपर में स्क्वायर है ना, मेरे को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ए में है। तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमरा, जो ऑप्शन है सही है। आगे बढ़ो, कह रहा निम्नलिखित में से किसने कुली उपन्यास लिखा था, तो ये मुल्क राज नाम के थे, कहाँ है, ऑप्शन डी के अंदर है ना, मुल्क राज आनंद। चलो आगे कह रहा है ना कि चलो ठीक है भाई, पेयरिंग करो, देखो इसका पेयर और इसका पेयर। अब इसमें भी जबरदस्ती काटने मत लगना ऐसे ही से, तो फिर इसका पेयर करोगे किसके साथ, अपने साथ ले जाओगे क्या इसको, ठीक है। अब इधर से पेयर देखो, इसका पेयर मिल गया तो इसका भी पेयर मिल गया, ठीक है भाई। चलो अब देखो, इसकी जो ट्रायंगल थी ना, वो अगले वाले में बगल में चली गई है, तो इसका जो अंडा है ना, मतलब इलिप्स जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन किसके अंदर है, बी के अंदर है, किसी और के अंदर है नहीं। बाकी दिमाग में मत लगाओ, देखना आंसर बी होगा। ये तरीका जो मैंने बताया ना पेयरिंग वाला, ये आपको 99% रीजनिंग में फॉलो कराएगा, ठीक है, ऐसे सीरीज वाले में। और इससे पहले आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, और इसके बाद भले कोई देख के बता दे, वो चीज अलग है। अब भारत में देखो, भारत सेवक संघ जो है ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जहां तक मेरे को पता है। चलो आगे देखो, तारे के आकार का मंदिर किसके शासन काल में बनाया गया था, तो ये होयसलाई जो थे ना, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। स्टार सेप टेम्पल्स, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो है हिमालय में जो सियाचिन है ना, वो क्या है, बोलोगे क्या है सर, पहाड़ है और क्या है, तो वो कैसा है, हिमनद है, ग्लेशियर है ना, वो पिघल कर धीरे धीरे पानी बनते जाता है। आगे कह रहा है कि एक नाव जो है ना, अभी पानी का नाम लिया, नाव धारा आ गया, ठीक है। एक नाव जो है ना, नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय, धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में लिया गया समय का ना 40% है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का अनुपात क्या है, भाई देखो एक नाव की जो क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, एंड उसको जो टाइम है ना, वो अप स्ट्रीम के टाइम का जो 40% है। मान लो अप स्ट्रीम अगर 100 लग रहा है टाइम, तो डाउन स्ट्रीम उसका 40% मतलब ये लगेगा 40 लगेगा, तो 0 कट के ये क्या मिलेगा, 2:5 मिलेगा। ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है, 5:2 हो जाएगा। ये तो इमेजिन करने वाली चीज है ना, जब भी आप धारा के विपरीत जाओगे तो ज्यादा कठिन मेहनत करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो समय ज्यादा हो गया इधर रेशियो। अप स्ट्रीम का टाइम ज्यादा लगेगा, और डाउन स्ट्रीम जल्दी जाओगे ना, तो स्पीड ज्यादा रहता है आपका हमेशा, क्योंकि धारा की दिशा और आपका मेहनत सब एक साथ हो जाएगा, तो जल्दी पहुंच जाओगे ना।
तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास स्पीड ज़्यादा लगेगा, ठीक है, स्पीड ज़्यादा रहेगा हमारा, तो ये तो चेंज हो जाता है। ये तो एज यूजुअल हमारा बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा होगा तो पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो मिल गया। तो क्या कह रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की प्रतिकूल नाव की चाल बताओ। भाई धारा की प्रतिकूल की तो रेशियो 2 है, ठीक है। अब स्थिर जल में नाव की चाल, बोट की स्पीड इनटू अपस्ट्रीम पूछ रहा है, तो अपस्ट्रीम तो मेरे को पता है 2 है, तो बोट की स्पीड क्या होती है, हमने पढ़ा ना, x इज इक्वल टू क्या होता है, d प्लस यू बाई 2 होता है, तो इसका मतलब 5 प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा, यही ना। तो 7:4 हमारा हो गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, आगे क्या है इसका, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, BC बाई ए, ठीक है। ए हमारा है यहाँ पे 0.48, बी हमारा है यहाँ पे 0.84, सी हमारा है यहाँ पे 32, ठीक है। तो BC बाई ए करना है अगर मेरे को, तो मैं करूंगा 0.84 इंटू 32, ठीक है। और ए हमारा वैल्यू है, डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका वैल्यू होगा ए का, तो ए की वैल्यू क्या है 0.48, ठीक है। तो पॉइंट तो कट गया, बिकॉज पॉइंट के बाद दो डिजिट थे दोनों के अंदर, तो ये कट गया हमारा, ठीक है। अब देख लो ये चीजें हैं, 4 से कटेगा ये 12 बार में, 4 से कटेगा 21 बार में, ठीक है। 3 से कटा लो 4 बार में, 3 से 7 बार में, 4 से कटाओगे 8 बार में, 8 सते 56, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है। कितना कहानी की तरह हमने इसको पढ़ दिया ना, बहुत ही मजेदार चीज है। आगे देखो 25 नंबर है, पर्चियों पर संख्या 7, 8, 9 डॉट 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 51 तक लिखी गई है, ठीक है, ध्यान देना। 7 से स्टार्ट है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 51 तक लिखना है आपने को। तो बताओ 7 से लिखोगे 8, 9 डॉट 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 51, तो टोटल कितने नंबर्स होंगे। तो फिर देखो 1 से लिखोगे 51 तक, तो 51 मिलेगा अपने को, और उसमें से बाकी के 6 डिजिट हटा दो, दैट इज 45 टर्म्स मिलेंगे मेरे को, ठीक है। ये तो समझने वाली चीज़ है, बेसिक सी है। 45 डिजिट्स मिलेंगे मेरे को। अब इसमें तो क्या है ना कि देखो, इस डिब्बे में एक पर्ची बिना इसके अंदर देखे निकाली जाती है, तो इस पर्ची पर 7 का एक गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 7 का मल्टीपल निकालना है। तो इसके अंदर 7 का मल्टीपल कितना मिलेगा, 7 से लेके मेरे को कहाँ तक मिलेंगे भाई, 7 7 जा 49, ठीक है, 49 तक, 7 8 जा करोगे 56, तो ये तो फिर 51 से ज्यादा मिलेगा, तो मतलब 7 1 जा से लेके 7 7 जा तक मिलेगा, मतलब मेरे को टोटल 7 मल्टीपल्स मिले, ठीक है, 7 मल्टीपल्स जो, और हमारे पास टोटल कितने टर्म्स थे 45, तो 7/45 ऑप्शन है। ये बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, कोई लॉजिक नहीं है, समझदारी पे डिपेंडेंट है। अब कह रहे भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है, तो ये तो 2 बार जीत रखा है ना ये, ठीक है, लास्ट टाइम 2024 में जीता था। आगे देखते हैं, फिर कह रहा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ये बताओ। 2πr इज इक्वल टू क्या होता है, छोड़ो, θ/360 इंटू क्या होता है 2πr। आर की लेंथ जब भी पूछेगा ये फॉर्मूला आपने को यूज करना है, ठीक है भाई। तो थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, 360 इंटू 2 की वैल्यू 2 छोड़ दो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू 42 दे रखा है, ठीक है। तो 60 से 6 बार में कट जाएगा ये, 6 सते 42 एंड ये 42 कट जाएगा, 22 2 जा 44। ऑप्शन जो है ना हमारा ए सही है। ये फॉर्मूला ये रखना है याद, आर्क की लेंथ जब भी पूछेगा ना ये आंसर करोगे, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो θ/360 इंटू πr², ठीक है। तो ये चीज दोनों फॉर्मूला याद रखना आप। त्रिज्यखंड का जब भी आपसे एरिया अगर पूछा रहता है तो θ/360 करते, πr² करते, ठीक है भाई। ये हमको लेंथ पूछने के लिए है, ओके ना, लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा तो दोनों फॉर्मूला याद रखना, कभी कभार एग्जाम में देता है। मैं माता जो है ना निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है, मैं माता त्रिपुरा का है। आगे बढ़ते 29 कह रहा है खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन, ठीक है, वेतन जो है ना एक वर्ष के बाद 5% और दूसरे वर्ष के बाद 8% कम कर दी जाती है। तो प्रारंभ में उसका वेतन 8,000 था, तो वर्तमान में वेतन बताओ। बाय मिस्टेक इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है यहाँ पे, बट समझो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ इंग्लिश में। देखो इनिशियली क्या था ना, अर्पित का इनकम क्या था, अर्जित नहीं अर्पित नाम है ना इसका, अर्पित का इनकम क्या था ना 80,000 रुपीज था। अब इसकी बैड परफॉर्मेंस के कारण ना फर्स्ट ईयर इसको डिक्रीज किया गया 5%, सेकेंड ईयर इसको डिक्रीज किया गया 8%। बताओ ये दो डिक्रीशन के बाद, डिक्रीज करने के बाद, ठीक है, इसकी फाइनल क्या बनेगी, वो इनकम क्या बनेगी। तो आप सिंपल से लॉजिक कर लो, 8,000 में एक बार 5% का लॉस कराओ, फिर 8% का कराओ,
80,000 में, नॉट 8,000 में। जैसे क्या करोगे आप, देखो सॉल्यूशन समझो इसका। इसका इनकम इनिशियली कितना था, 80,000, यही ना। फर्स्ट ईयर 5% डिक्रीज कराओगे तो क्या मिलेगा इसको, 95% मिलेगा। अब टोटल वैल्यू में सेकेंड ईयर इसमें भी 8% डिक्रीज कराओगे तो इसको मिलेगा 92%। अब जो वैल्यू है, डबल जीरो कटाओ यहाँ से, फिर डबल जीरो कटाओ यहाँ से, तो मिलेगा 8 इंटू 95 इंटू 92। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, इसका यूनिट डिजिट जीरो ही मिलेगा। और इनको आप सॉल्व करोगे बैठ के ना, तो 69920 देगा ये वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर हो गई। चलो आगे देखो, फिर कह रहे हैं एक वस्तु जो है ना जीएसटी के साथ और बिना जीएसटी के साथ उपलब्ध है, और जीएसटी अंकित मूल्य का 10% है। जब वस्तु को जीएसटी के साथ खरीदा जाता है तो जीएसटी के बाद कुल राशि पर जो है ना 20% की छूट दी जाती है। अगर जीएसटी के साथ खरीदोगे तो 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जबकि बिना जीएसटी के खरीदने पर अंकित मूल्य का केवल 10% छूट दी जाती है। यदि दोनों योजनाओं में विक्रय मूल्य के बीच अंतर 30 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो, अगर आप मान लो ना पहले विदाउट जीएसटी ले जाते हो तो आपको मार्क प्राइस का 90% पे करना पड़ेगा, सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, और अब विद जीएसटी ले जाते हो तो आपको मार्क प्राइस का कितना देना पड़ेगा भाई, 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो 80% पे आप ले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है आपसे, कह रहा है जीएसटी अंकित मूल्य का 10% है। अच्छा ठीक है, अब मार्क प्राइस का तो 10% है, तो आपको तो सबसे पहले क्या करना होगा, मार्क प्राइस में 10% इंक्रीज कर दो, देन हमारा ये सेलिंग प्राइस, और क्या बनेगा, मार्क प्राइस बन जाएगा, एंड इस पे 20% का डिस्काउंट करा दो। अब जो वैल्यू बच रही है दोनों का डिफरेंस करोगे ना आप, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 30 रुपीज का। करके देखते हैं हमारा क्या आता है, डबल जीरो तो कट जाएगा ये। तो ये मार्क प्राइस का 90/100, ये 88 MP/100/30, तो ये घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मार्क प्राइस बाई 100 इज इक्वल टू 30। तो ये 15 से कट गया, तो मार्क प्राइस कितना था इसका भाई, 1500। बस जो कहा इसने हमने वही किया, और हमारा आंसर बिल्कुल भी सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चन सही किया। एंड कई बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ, रीजनिंग हो, जीके हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ये सभी चीजों को पढ़ने के लिए एंड अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए आपको अदर देन साइंस वाई ग्रुप के लिए स्पेस वॉरियर 2.0 बैच पे आंख बंद करके विश्वास कर लो। बिकॉज मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगली बार जब आप रिजल्ट आपका आएगा ना इस बार एग्जाम देने के बाद, और 1-2 नंबर से रह जाओगे तो आप रिग्रेट करोगे कि काश हम A to Z स्टडी से पढ़ लिए होते। क्योंकि आप मेरे नॉन वर्बल बताने का तरीका देख लो और मैथ बताने का तरीका देखोगे ना, तो बाकी लोगों से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। मैं क्योंकि सबसे अलग बताता हूँ, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। थोड़े से मैथ में मैं ज्यादा करवा देता हूँ आपसे मेहनत, ठीक है, रीजनिंग में मैं थोड़े से मेहनत ज्यादा कराता हूँ, प्रैक्टिस ज्यादा कराता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है। मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपको आराम कराऊं और वो आराम बाद में सजा बने। मैं पहले ही इतना मेहनत करा देता हूँ कि एग्जाम में जब बैठते हो बच्चे ना, तो एग्जाम में फिर वो चीज टाइम बचता है। रगा में मेन चीज क्या है, सवाल सब बनाते हैं और रिजल्ट उसी का होता है ना जो टाइम बचा के डिफिकल्ट क्वेश्चन को कर पाता है। तो मैं उस लायक आपको बना के भेजता हूँ एग्जाम में, ठीक है। बाकी चीजें हैं आपके हाथ में, आप या तो डायरेक्टली A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है, बैच कैसे ज्वाइन करना है। 72790477 व्हाट्सअप नंबर आपको गिवन है।